अनुज ऑटिज़म सक्सेस विद स्वयं चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का वीडियो हम इस विषय पे बनाने जा रहे हैं कि ऑटिस्टिक बच्चे को स्कूल में भेजते समय एक फैमिली को या एक मदर को क्या क्या चैलेंजेस को हमें फेस करना पड़ता है और किस प्रकार हमें परेशानियां होती है, इस विषय पर आज का ये वीडियो है। इस विषय पर आज हम बात करेंगे। मैं अपने कुछ अनुभव आपके साथ शेयर करूंगी कि मुझे किन किन कठिनाइयों का और कौन से स्ट्रैटेजीज का सामना करना पड़ा और किस प्रकार मैंने मेरे स्वयं को रेगुलरली स्कूल में भेजा। तो आज का टॉपिक यही है पेरेंट्स। तो सबसे पहले मेरे बच्चे का एडमिशन की स्टोरी तो मैंने आपको जर्नी वो बता दी। तो अभी पार्ट बनता है उसके सामने का कि उसको स्कूल में रेगुलर भेजना है। तो उसके स्कूल में क्या होता था कि हर एक सैटरडे को यानी स्वयं को हर सैटरडे को छुट्टी रहती थी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड की सैटरडे को मॉर्निंग की ड्यूटी रहती है। तो हम हमारे काकू को जो स्वयं को देखती है उन्हें सवेरे ही 6:30 बजे या 6:45 बजे घर में बुला लेते थे और वो स्वयं सोता रहता था 8-9 बजे तक छुट्टी होने के कारण। और फिर काकू अपने काम करके उसको संभालती थी और हम लोग 12 बजे तक आ जाते थे। तो ये हमारा शेड्यूल था। लेकिन कभी कभी क्या होता था कि स्वयं के स्कूल में महीने में एक आध सैटरडे को कोई ऐसी ट्रिप वो लोग ऑर्गेनाइज करते थे या कोई ऐसी फील्ड ट्रिप होती थी या कुछ भी। लेकिन हर महीने के एक लास्ट सैटरडे या थर्ड सैटरडे को वो उनका प्लानिंग रहता था। तो मैं कभी भी अपने बेटे को भेज नहीं सकती थी। थोड़ा मुझे अच्छा भी नहीं लगता था और एक अनकम्फर्ट भी रहती थी कि मेरे बच्चे में ये प्रॉब्लम है, ये बोलता नहीं है ठीक से, ये अच्छे से लड़कों के साथ बच्चों के साथ मिक्स नहीं होता है और ये इधर उधर ही भागेगा। तो मुझे थोड़ा सा यानी फियर रहता था। तो इसलिए मैं उसको कभी भी उस फील्ड ट्रिप पे नहीं भेजती थी। लेकिन मन में एक लगा रहता था कि मेरा भी बच्चा जाना चाहिए। लेकिन पेरेंट्स मेरा वर्क का घर में शुरू ही था। मैं उसके हाइपर एक्टिविटी पर, उसके सेंसरी पर और उसके हर एक जो डेवलपमेंट माइलस्टोन होते उसके ऊपर मेरा काम घर में चालू था। लेकिन मन में ये ख्याल आता था कि कभी ना कभी तो मेरा बेटा एक तो भी फील्ड ट्रिप पे जाएगा। तो ऐसा नर्सरी का साल यानी एंडिंग में आने को हो गया। तो एक दिन क्या हो गया कि मुझे स्कूल से फ़ोन आया कि इस सैटरडे को हम ऐसी ऐसी फील्ड ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो क्या आप स्वयं को भेजोगे। तो पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि सामने से ही स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल मैम बोलते थे कि कैसे करेंगे, ये रहेगा क्या, इसको देखना पड़ेगा, ये इधर उधर जाएगा। तो मैं बोलती थी कि आप टेंशन मत लो, मैं नहीं भेजूंगी। और मैं खुद भी नहीं भेजना चाहती थी क्योंकि मुझे भी थोड़े फियर रहते थे कि थोड़ा डर लगा रहता था कि स्वयं कैसे मैनेज करेगा, कैसे जाएगा वो। तो इसलिए मैं भी नहीं भेजती थी। लेकिन कब ये सरप्राइजिंगली हो गया कि स्कूल से ही मुझे फ़ोन आ गया एक दिन कि आप स्वयं को भेजोगे। तो मैंने कहा हाँ मेरी तो इच्छा है, लेकिन क्या आपको मैनेज होगा वहाँ पे। तो प्रिंसिपल मैम ने सामने से कहा कि हाँ हम देखेंगे, हमारे पास सोल्जर है, हमारी दीदी लोग हैं, वो स्वयं को ज़रूर देखेंगे। तो अभी स्वयं बहुत अच्छा रहता है स्कूल में, तो आप उसे भेजिए। तो मैंने पहली बार उसे फील्ड ट्रिप पे भेजा और बहुत ही अच्छे से मेरा स्वयं उस फील्ड ट्रिप को एंजॉय किया। उसकी जो टीचर थे, मैम थे उसके, उन्होंने मुझे बहुत सारे पर्सनल ऐसे फ़ोटोज़ भेजे, वीडियोज़ भेजे कि उसने कैसे एंजॉय किया, कैसे बच्चों के साथ मिल के वो रहा और कैसे बस में भी उसने एंजॉय किया, कैसे बात करता है। ऐसे बहुत यानी इतनी मुझे खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकती, बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह ये भी मेरी यानी जो स्वयं के लिए जो मेरा विज़न था कि मेरा बेटा भी एक दिन जाएगा, तो वो मेरा विज़न या मेरा टारगेट वो भी क्लियर हो गया। अभी यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन असली परेशानी सामने आई कि जैसे हमारे यहाँ जहाँ पे मैं रहती हूँ उस ज़िले में 10 मार्च को ही मॉर्निंग की स्कूल शुरू हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी है, बहुत ही टेम्परेचर रहता है। तो हमारे यहाँ 10 मार्च को ही सब स्कूल
वो मॉर्निंग के हो जाते हैं, तो हमारी ड्यूटी भी मॉर्निंग की लग जाती है। और मेरे बेटे का भी स्कूल मॉर्निंग का ही रहता था रोज़ ही। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरे और मेरे हस्बैंड के सामने आकर खड़ी हो गई कि अब कैसे करें, कि स्वयं को तो स्कूल भेजना है लेकिन हम दोनों भी मॉर्निंग के लिए निकल जाएंगे अपने अपनी वर्किंग एरिया में, तो फिर कैसा करेंगे। तो फिर मैं काकू को बोलती थी कि काकू आप इसे उठाना, क्योंकि 7:45 उसकी बस आती है बस स्टैंड के ऊपर, तो आप उठाना 7 बजे और फिर इसको नहला देना या ब्रश कर देना, कपड़े पहन के मैं टिफ़िन वगैरह सब बना के रेडी रखती थी, और आप इसे बस स्टैंड पे लेके जाना जहाँ पे स्टॉप है बस का। तो ऐसे 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, लेकिन एक भी दिन स्वयं स्कूल नहीं जा सका। काकू बताती थी आने के बाद कि ये सोकर ही नहीं उठा, मैंने बहुत कोशिश की उठाने की लेकिन मानता ही नहीं था, उठा लेकिन ये रेडी नहीं हो रहा था। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स उन्होंने मुझे बताना स्टार्ट किया। तो मैं ऐसे सोच में पड़ गई कि अभी कैसे करूँ। 8 दिन की तो स्कूल चली गई है मेरे बेटे की, और अभी तो 2 महीने स्कूल है कंटिन्यू, तो कैसे करूँगी, क्या करूँ, यानी कुछ समझ नहीं आ रहा था। बहुत ऐसा टेंशन लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने धैर्य रखा और अपने मन में ठान लिया कि मुझे मेरे बेटे को चाहे मेरी मॉर्निंग की भी ड्यूटी क्यों ना हो, लेकिन मुझे मेरे बेटे को उसके स्कूल में भेजना है, क्योंकि वो बच्चों के साथ रहना चाहिए, उस एनवायरनमेंट में वो रहना चाहिए। तो ये मेरी कोशिश थी कि मुझे उसे कैसे भी करके भेजना है। तो फिर मैंने उस एंगल से काम करना शुरू किया। तो मैं क्या करती थी, पेरेंट्स मेरे हस्बैंड मेरे से भी थोड़ा दूर ड्यूटी करते हैं, तो उन्हें मुझसे भी आधा घंटा यानी पहले निकलना पड़ता है, और मेरी थोड़ी ड्यूटी पास में होने के कारण मैं आधे घंटे में ही मेरे वर्किंग एरिया में पहुंच जाती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड को 1 घंटा लगता था, वो थोड़े दूर थे। तो फिर कैसे करूँ, तो मुझे क्या करना पड़ता था कि मैं 4 साढ़े 4 बजे उठकर पूरा खाना बनाकर रेडी, उसका डब्बा, मेरा टिफ़िन, ये सब रेडी करके फिर मैं उसको उठाती थी। उठाने के बाद उसको थोड़ा सा जिम बॉल करवाती थी, फिर भी मैं जिम बॉल करवाती थी फ्रेशनअप के लिए, उसे झूले पर झुलाती थी। और फिर उसके बाद यानी 6:30 बजे उसको मैं ब्रश करके, उसको नहा के रेडी करके 6:45 बजे तक यानी 15 मिनट में मैं उसको रेडी कर देती थी। और फिर मुझे भी यानी 7 बजने को 10 मिनट बाकी है ऐसे टाइम में निकलना पड़ता था, ताकि मैं भी अपने समय पर अपने जॉब पे जा सकूं। तो फिर मेरे पास टाइम ही नहीं रहता था, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट रहते थे पेरेंट्स कि 5 मिनट में मुझे रेडी होना है। तो मुझे बताते हुए कोई ऐसा फील नहीं होता है कि एक माँ को ही करना पड़ता है अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ। तो मैंने यानी 2 महीनों तक, जब तक मेरी मॉर्निंग की ड्यूटी थी, उन 2 महीनों तक मैंने एक भी दिन नहाई नहीं हूँ पेरेंट्स में। मैंने स्वयं को रेडी करके बिठा के रखा, पटाख से जाती थी वॉशरूम में, और ऐसे हाथ पैर धो के ही अपना ड्रेस पहन के मैं अपने बच्चे को गाड़ी पे बिठाकर बस स्टैंड में लेके जाती थी, और उसे वहाँ पे छोड़कर फिर मैं अपने वर्किंग एरिया में जाती थी। तो सबसे पहले मुझे ये करने के लिए क्या करना पड़ा कि जो उसकी स्कूल बस है, वो स्कूल बस के ड्राइवर को, वहाँ की दीदी को पूछना पड़ा कि आपकी बस यानी बच्चों को लेने के लिए कितने बजे आती है हमारे स्टॉप पे, क्योंकि जाते वक्त तो वो 7:45 बजे जाती है, तो मैं 7:45 बजे तक तो नहीं रुक सकती, क्योंकि मुझे मेरे वर्किंग एरिया में 7:15 बजे पहुँचना है या 7 बजे पहुँचना है। तो मैं 7:45 बजे तक कैसे रहूँ मेरे बच्चे के साथ बस स्टैंड पे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका बच्चों को मेरे स्टॉप से ले जाने का टाइम, जाने का टाइम कितने बजे का है। तो उन्होंने बोला कि 7:45 बजे यहाँ पे बस आती है, और हम 7:45 बजे से सामने के एरिया में जाते हैं, और लौटते वक्त हमें यहाँ पे 7:45 बजते हैं। तो पेरेंट्स, मैं क्या करती थी कि मेरे बेटे की स्कूल नहीं जाए, वो रेगुलर स्कूल में जाए, तो मैं उसे आधा घंटा पहले ही स्कूल बस में बिठाया करती थी, कि जब स्कूल बस बच्चों को लेने के लिए जा रही हो मेरे स्टॉप में से, तो मैं उसी वक्त उसे बिठाती थी, पहले ही बिठा देती थी, और उसको बिठाने के बाद फिर मैं अपने वर्किंग एरिया में जाती थी। तो ऐसा पेरेंट्स मुझे करना पड़ा।
तब जाके मेरे बेटे की जो मॉर्निंग थी स्कूल वो मिस नहीं हुई, वो रेगुलर स्कूल में जाने लगा। तो इस प्रकार की मेरी जर्नी है। तो मुझे ऐसा कुछ फील नहीं होता कि मैं नहीं नहा सकी, 2 महीने मैंने नहीं नहाया। आने के बाद मेरी ड्यूटी ख़त्म होने के बाद जब वो आता था, हम दोनों भी एक साथ नहाते थे। तो इस प्रकार एक मदर्स को काम करना पड़ता है पेरेंट्स। ये वीडियो में मुझे ये बताने का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है कि मैं कितनी अच्छी हूँ, कि मैंने कितना ऐसे काम किया है और मैं ऐसा ऐसा करती हूँ। ये मेरा बिल्कुल भी पर्पज़ नहीं है इस वीडियो में बताने का। मेरा सिर्फ यही यानी ये है कि आप लोगों को भी एक इंस्पायर मिले कि हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारे बच्चे का जो अचीवमेंट है या बच्चे के साथ जो हमें वर्क करना है, वो हमें चाहे कुछ भी परेशानी हो, चाहे कुछ भी कठिनाइयों का सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन मुझे मेरे बच्चे को ये करवाना है। तो यही मेरा एक उद्देश्य है ये वीडियो बनाने के पीछे, कि आप सबको भी यानी कुछ ऐसा मोटिवेशन मिले कि एक मदर ने अपने मन में ठान लिया तो वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। तो अगर आपको इस मेरी कहानी से अगर आपको मेरी ये कहानी या मेरा ये जो जर्नी है, ये जो मेरी स्ट्रगल है, ये पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि और भी ऐसे बहुत सारे मेरे सामने के जो सिचुएशन है या कंडीशन है, ऐसे मैंने बहुत स्ट्रगल किया है पेरेंट्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना और कमेंट्स में ज़रूर लिखना कि आपको और सी ऐसी कुछ मैंने जो वर्क किया है मेरे बच्चे के साथ, क्या कठिनाइयों को मैंने झेला है, वो मैं ज़रूर से और आपके साथ शेयर करूँगी। तो कमेंट्स में ज़रूर अपना इंटरेस्ट दिखाना कि आपको और मेरे से ऐसी कहानी या कोई ऐसी जर्नी सुननी है, तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में देना। तो आज के लिए इतना है पेरेंट्स। थैंक यू सो मच।